नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों के मध्य इंटरमीडिएट से कैसे प्राप्त करोगे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर उपस्थित हूँ, जो कार्बनिक यौगिकों से है और परीक्षा में इन सभी प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। छठवां और सातवां प्रश्न कैसे प्राप्त करोगे अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं कैसे प्राप्त करोगे। पहला प्रश्न हमने लिया है बेंजिल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। बेंजिल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजिल अल्कोहल लेंगे। बेंजिल अल्कोहल का सूत्र जो होता है C6H5CH2OH होता है। CH2OH होता है। यह बेंजिल अल्कोहल है। बेंजिल अल्कोहल पर हम PCl5 की विक्रिया करा देंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की विक्रिया करा देंगे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की विक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, C6H5CH2Cl। C6H5CH2Cl प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त होगा, POCl3 प्राप्त होगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, C6H5CH2Cl। C6H5CH2Cl पर हम क्या करेंगे, केसियन की विक्रिया करा देंगे, पोटेशियम साइनाइड की विक्रिया करा देंगे। पोटेशियम साइनाइड की विक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा C6H5CH2Cl और साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा अंतिम स्टेप है C6H5CH2Cl। CH2CN का हम जल अपघटन करा देंगे। यहाँ पर जल का 2 अणु ले लेंगे। जब हम जल अपघटन करा देंगे तो जल अपघटन कराने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जल अपघटन कराने के फलस्वरूप हमको फेनिल एथेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, CH2COOH। CH2COOH और साथ ही साथ जो होगा हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो जाएगी, NH3 प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों देखो, हम इसका क्या आईयूपीसी, किस तरह से आईयूपीसी नामकरण करेंगे। एक दो कार्बन के साथ ये फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। चूंकि यह बेंजीन से कोई डायरेक्ट कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा है, बल्कि यह बेंजीन रिंग जो है एल्किल की किसी पार्श्व श्रृंखला के साथ जुड़ी है। तो हम यहाँ से नामकरण करेंगे एक दो कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, एथ। तो 2 पर यह फेनिल ग्रुप है तो लिखेंगे 2 फेनिल और कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट एथ। COOH के लिए हम वही अम्ल जोड़ेंगे तो एथेनोइक अम्ल। कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। उसके बाद दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने लिया है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल की अभिक्रिया जो होते हैं, फिनॉल का सूत्र जो होता है C6H5OH होता है। यह फिनॉल हमारा है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। फिनॉल पर हम क्या करेंगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की विक्रिया कराएंगे, HNO3। फिनॉल पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की विक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे, कांक H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे। तो कांक H2SO4 की उपस्थिति में कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है, TNP प्राप्त हो जाता है। यह फिनॉल आपका है, इस पे यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ेगा और यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ेगा। साथ ही साथ जो होगा हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, साथ ही साथ हमको प्राप्त हो जाएगा 3H2O। इसको हम बोलते हैं TNP या इसे हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल। TNP को हम क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है, यहाँ से काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6।
पूरा नाम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, जिसे हम पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे हम फिनॉल से बेंजीन। तो यह हमारा फिनॉल है। फिनॉल पर जिंक चूड़ के विक्रिया करा देंगे। फिनॉल पर जब हम क्या करते हैं, जिंक चूड़ के विक्रिया करा देते हैं, तो फिनॉल को जिंक जो होता है बेंजीन में अपचयित कर देता है। फिनॉल को जिंक जो होता है बेंजीन में अपचयित कर देता है, और साथ ही साथ क्या प्राप्त हो जाता है, ZnO जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। उसके बाद प्रश्न है मेथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। मेथिल एल्कोहल से एथिलीन, तो आइए हम सभी लोग देखते हैं कि हम कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल एल्कोहल से एथिलीन। तो मेथिल एल्कोहल से एथिलीन के लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है मेथिल एल्कोहल का सूत्र देख लेंगे, CH3, यहाँ पर एथिल एल्कोहल से एथिलीन, एथिल एल्कोहल से एथिलीन। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र जो होता है C2H5OH होता है। एथिल एल्कोहल का सूत्र जो होता है C2H5OH होता है। इसकी अभिक्रिया जो होते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, इसकी अभिक्रिया जो होते हैं कांक H2SO4 की उपस्थिति में, कांक H2SO4 की उपस्थिति में, और 443 केल्विन ताप पर, 443 केल्विन ताप पर जब हम एथिल एल्कोहल को गर्म करते हैं तो गर्म करने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाता है, C2H4 प्राप्त हो जाता है, जिसे हम एथिलीन के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ जो होता है जल प्राप्त होता है। तो चौथा प्रश्न था एथिल एल्कोहल से एथिलीन। तो मैंने बताया कि एथिल एल्कोहल को कांक H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर अगर हम गर्म कर देते हैं तो हमें एथिलीन प्राप्त होती है, और साथ ही साथ जो होता है हमें जल प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न है मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल, मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल। तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया जो होते हैं हम PCl3 के साथ करा देते हैं, PCl3, और जब PCl3 के साथ कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, CH3Cl प्राप्त होता है, जिसे हम मेथिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल H3PO3 मुक्त होता है, H3PO3 जो होता है मुक्त होता है। लिखने का तरीका माइनस लिखा, मतलब यहाँ पर यह भी क्या होता है, मुक्त होता है। जब PCl3 की अभिक्रिया CH3OH के साथ होती है तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, और साथ ही साथ जो होता है क्या प्राप्त होता है, H3PO3 जो होता है मुक्त होता है। और पुनः इसकी अभिक्रिया जो होते हैं हम किसके साथ करा देते हैं, KCN के साथ करा देते हैं, पोटेशियम साइनाइड के साथ करा देते हैं। तो यहाँ पर KCl मुक्त हो रहा है, और साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त हो जाता है, CH3CN प्राप्त हो जाता है, जिसे हम मेथिल साइनाइड के नाम से जानते हैं। इसका हम पुनः क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। इसका हम पुनः क्या कर देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। तो जल अपघटन कराने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाता है, CH3COOH प्राप्त हो जाता है, जिसे हम एसिटिक अम्ल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल का हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं बेंजीन से ट्राइनाइट्रोफिनाल या पिक्रिक अम्ल, बेंजीन से ट्राइनाइट्रोफिनाल या पिक्रिक अम्ल। तो सबसे पहले हम देख लेंगे बेंजीन जो होता है, बेंजीन का सूत्र जो होता है C6H6 होता है। बेंजीन का जो सूत्र होता है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है।
बेंजीन पर अगर हम बेंजीन का क्या करा देते हैं, तनु H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम जल अपघटन करा देते हैं, बेंजीन का अगर हम क्या कर देते हैं, तनु H2SO4 की उपस्थिति में हम क्या करा देते हैं, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम जल अपघटन करा देते हैं तो जल अपघटन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। जल अपघटन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। पुनः जो होते हैं हम फिनॉल पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की विक्रिया कराते हैं, 3HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल की विक्रिया कराते हैं। यह विक्रिया जो होते हैं हम कांक H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, और कांक H2SO4 की उपस्थिति में कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है TNP प्राप्त हो जाता है, NO2 NO2 NO2। इसे हम सामान्यतः जो होते हैं, साथ ही साथ जो होता है जल का 3 अणु प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं TNP, या इसे हम सामान्यतः जो होते हैं पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। पिक्रिक अम्ल यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है, पूरा नाम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। उसके बाद हमने 7वां प्रश्न लिया है, फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे हम फिनॉल से एनिलीन। तो सामान्य सी बात है, फिनॉल पर हम जो होते हैं नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करा देते हैं। यह फिनॉल हमारा है, फिनॉल पर हम किसकी अभिक्रिया करा देंगे, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करा देंगे, HNO2 की अभिक्रिया करा देंगे। ये नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया जो होते हैं हम ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं। ZnCl2 की उपस्थिति में कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है, NH2C6H5 NH2 प्राप्त हो जाता है, और साथ ही साथ जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है, साथ ही साथ जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है, 2O2। साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त हो जाता है, 2O2 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम सभी लोग देखते हैं एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे हम, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। तो एथिल अल्कोहल जो होता है C2H5OH होता है। C2H5OH पर हम क्या करते हैं, H2SO4 की अभिक्रिया करा देते हैं। यह H2SO4 की अभिक्रिया जो होते हैं हम 100 से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य कराते हैं, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य कराते हैं। तो कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाता है, C2H5HSO4 प्राप्त हो जाता है, जिसे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, और साथ ही साथ जल प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है C2H5HSO4 की अभिक्रिया जो होते हैं हम पुनः एथिल अल्कोहल के आधिक्य में करा देते हैं, C2H5OH के साथ करा देते हैं। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया जो होती है 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर की जाती है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको प्राप्त होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, जिसे हम डाई एथिल ईथर के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल मुक्त होता है। उसके बाद है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे हम, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl या C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त करने के लिए हम क्लोरोबेंजीन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया करा देते हैं। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको फिनॉल प्राप्त हो जाएगा, और साथ ही साथ जो होगा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगी। उसके बाद है आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन। तो आइए हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल का सूत्र लिखते हैं।
R सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड R। यह आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। इस आइसोप्रोपिल अल्कोहल को हम क्या कर दें, अगर हम गर्म कर देंगे, गर्म करने पर यह सामान्यतः जो होते हैं हम 600 केल्विन के आसपास जो होते हैं हम इसको गर्म करते हैं। तो 600 केल्विन ताप पर अगर हम इसको गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, जिसे हम एसीटोन के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ जो होती है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। धन्यवाद।